माल का मतलब है ऑब्जेक्टिफिकेशन। माल का मतलब है कि मैं किसी की प्रॉपर्टी हूं जो मैं नहीं हूं। मैं एक महिला हूं लेकिन मैं माल नहीं हूं। वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का, उसमें महिला का अपमान कहाँ होगा? जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है। जब मैं कर रहा हूं, मेरे ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि देश में महिलाओं के सम्मान में पार्टी वाइज नहीं देखा जा सकता। मित्रों नमस्कार। म से महाराष्ट्र, म से महायुति, म से महाआघाड़ी, म से मुंबई, म से महिला, म से माल और म से ही महाभारत। इतने सारे म से जूझ रहा है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में चल रहा है सियासी महाभारत। यहाँ कल तक माल शब्द पर घोर आपत्ति दर्ज कराने वाली शाइना एनसी ने माल शब्द को ही बना लिया है सियासी महाभारत का महाहथियार। अरविंद सावंत के माफी मांगने के बावजूद शाइना एनसी ने महिला हूं माल नहीं कैंपेन लॉन्च कर दिया है। परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में इंपोर्टेड माल के बाद अब महिला हूं माल नहीं ट्रेंड में है। मुंबई की मुंबा देवी सीट से शिंदे शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी ने न केवल अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर महिला हूं माल नहीं वाली प्रोफाइल लगा दी है, बल्कि हैश महिला हूं माल नहीं के साथ अपनी बात भी बेबाकी से मेरे पास रख दो रही हैं। पर्याय थे। एक कि मैं चुप बैठ के अरविंद सावंत के बयान को सुनूं, जहां वो बोलते हैं कि मैं इंपोर्टेड माल हूं। उनके बगल में अमीन पटेल खड़े हैं जो वहां के आमदार हैं और वो हंस रहे हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या अमीन पटेल ये बयान देते हैं उनकी बहन या उनकी माँ के लिए या उनके कौम के लिए या उनके कोई वोट बैंक के लिए जहां से उनकी उम्मीदवार खड़ी थी? आपको चर्चा करना है तो मुद्दे पे। और आज मैं उबाटा सेना को पूछना चाहती हूँ संजय राउत के स्टेटमेंट पे, जहां वो बोलते हैं कि माफी मांगनी ही नहीं, वो इम्पोर्टेड है। संजय राउत जी, 3 पीढ़ी से मेरे परिवार दक्षिण मुंबई में काम करते आ रहे हैं। मैंने सब सबूत दिखाया है डेट्स के साथ, जहां मैंने अरविंद सावंत के लिए कैंपेन किया 2014 से 2019 तक। तब मैं आपकी लाड़की बहन थी, आज मैं इंपोर्टेड माल बन चुकी हूं। मैं पूछना चाहती हूं संजय राउत जी को, जो आपको आपत्ति नहीं है माल जैसे शब्दों का, तो आपकी मनस्थिति स्पष्ट होती है, हमारी नहीं। एक महिला जो राजनीति में है 20 साल से, मैंने कभी कोई कंट्रोवर्सी, कोई लालछन, कोई टिप्पणी, कोई एफआईआर तक नहीं दर्ज किया है। लेकिन जब आप मुझे ऐसे डिसमिस करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुंह तो जवाब मिला है। इसलिए शायद आपने आज 30 घंटे बाद माफी मांगी। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि अरविंद सावंत माफी मांग रहे हैं और संजय राउत बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत बोला ही नहीं। तो क्या है ऑफिशियल स्टैंड महाविनाश आघाड़ी का? क्या है ऑफिशियल स्टैंड नाना पटोले, शरद पवार, उद्धव ठाकरे का? क्या है ऑफिशियल स्टैंड संजय राउत का खुद? मैं पूछना चाहती हूं कि जब बयानबाजी होती है, जब इलेक्शन का माहौल है, तो काम के ऊपर बात कीजिए। आप टारगेट करते हैं एक महिला को और फिर आप माफी मांगते हैं 30 घंटे के बाद, जब एफआईआर दर्ज होती है, जब नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में कॉग्निसेंस लेते हैं, तब आप माफी मांगते हैं और संजय राउत कहते हैं कि अरे क्यों माफी मांग रहे हैं, ये तो इंपोर्टेड माल है। माल का मतलब है ऑब्जेक्टिफिकेशन। माल का मतलब है कि मैं किसी की प्रॉपर्टी हूं जो मैं नहीं हूं। मैं एक महिला हूं लेकिन मैं माल नहीं हूं। मैं बोलना चाहती हूं कि जो भी नेतागण विपक्ष में है वो चुप क्यों है? जब कोई भी कंट्रोवर्सी होता है कोई भी महिला नेता का, और आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए 20 साल का, मैंने हमेशा उनका पक्ष लिया है। जब वो टारगेट होती है उनका पक्ष लिया है। प्रियंका चतुर्वेदी हो या सुप्रिया सुले,
हमेशा उनका पक्ष लिया है, क्योंकि द कॉज ऑफ विमेन इज मच मच बिगर। और आज वो सब चुप। बोलते हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मैं तो कहूंगी कि मां मुंबा देवी की बेटी हूं, लड़ूंगी और जीतूंगी, क्योंकि मुंबा देवी का साथ है, महिलाओं का साथ है, और सभी जानते हैं कि कौन है महिला के सम्मान के लिए और कौन है खिलाफ। ये वही संजय राउत है जो 2-2 घंटे में मीडिया को बाइट देते हैं, लेकिन जहां तक महिला का सम्मान है उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप जानते हैं। मैं जितना कहूं उनके बारे में, शायद वो रिसर्च आपके पास भी है। साइना का ये वीडियो तब आया है जबकि अरविंद सावंत ने माफी मांग ली है। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने कहा था कि साइना एनसी पूरी जिंदगी भाजपा में रहीं, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में शिंदे शिवसेना में चली गईं। हमारे यहाँ इंपोर्टेड माल नहीं चलता, केवल ओरिजिनल माल चलता है। अरविंद सावंत की माल वाली टिप्पणी पर साइना भड़क गईं और महिला हूं माल नहीं हैशटैग के साथ जवाब देना शुरू कर दिया। इस विवाद के जनक अरविंद सावंत अब क्या कह रहे हैं, सुनिए। एक दिन से बड़ा माहौल भारतवर्ष में मचाया जा रहा है कि अरविंद सावंत जी ने किसी महिलाओं का अवमान किया। जिंदगी में नहीं किया। 55 साल राजनीति में हूं, अगर हुआ तो मैं उल्टा अग्रणी रहा हूं उनको सम्मानित करने में। उसके मैं उदाहरण बहुत कुछ दे सकता हूं कैसे मैं अग्रणी रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ मैं इतना ही कह सकता हूं, जिस तरह से जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। और दूसरी बात, लेकिन जब मैं कर रहा हूं, मेरे ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि देश में महिलाओं के सम्मान में पार्टी वाइज नहीं देखा जा सकता। अगर है तो शूर्पणखा किसने कहा था महिला को? जर्सी गाय किसने कहा था महिला को? रेवन्ना रेड्डी जैसे उधर जो कुछ हुआ उसके बाद में प्रचार में जाकर जिसने सम्मानित किया, तो क्या वो सारे महिलाओं के सम्मान थे? मणिपुर में जो हुआ उसमें महिलाओं का सम्मान हुआ क्या देश में? इसके बावजूद जो वक्तव्य जो हमारे माननीय हमारी महापौर मेयर मुंबई की किशोरीताई पेडणेकर के बारे में आशीष शेलार जी ने किया, उसके ऊपर कौन सा गुना दाखिल हुआ? वामन मात्रे हमारी पत्रकार भगिनी को जिस तरह से उस दिन बोला, उसके ऊपर कौन सा गुना दाखिल हुआ? हाल ही में ठाणे में महिला पर फिर इनके पार्टी के ही पदाधिकारी ने अत्याचार किया, आंदोलन हुआ ठाणा में, कौन सा गुना दाखिल हुआ? हमारे यहाँ जो पूर्व सांसद है उन्होंने जो कुछ किया उसके ऊपर कौन सा गुना दाखिल हुआ? राम कदम जी जो विधायक है उन्होंने जो कुछ बोला उसके ऊपर कौन सा गुना दाखिल हुआ? अगर आपको महिलाओं के सम्मान के प्रति इतनी अगर आपकी संवेदना है तो ये सारे लोग जिन्होंने जो वक्तव्य किया और जो महिलाओं को अवमानित किया उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। और वो जाकर पूछ लीजिए, आपसे प्रार्थना है, भैया आपने ये बोला था आपके ऊपर गुना। अब्दुल सत्तार उन्होंने सुप्रिया सुलेताई के बारे में क्या कहा था, तो उनका क्या हुआ? उसके ऊपर कार्रवाई हुई? कौन सी कार्रवाई की बताओ तो मुझे। अगर महिलाओं के सम्मान की बात जो पार्टी कर रही, जिस पार्टी के मंत्री अब्दुल सत्तार हो, संजय राठौड़ हो, जिनके ऊपर हमारी चित्रावाग जैसे भगिनी ने बहुत बड़े आरोप के लगाए, आंदोलन किया, देवेंद्र फडणवीस जी आंदोलन किया, क्या हुआ? उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई? तो बस एक राजनीतिक लाभ उठाने के लिए चुनाव है, राजनीतिक लाभ उठाओ। चलो एक शब्द को पकड़कर, जो मेरी भावना कभी नहीं थी, आज भी नहीं, कल भी नहीं रहेगी, और मैंने किसी व्यक्तिगत नाम भी नहीं लेके आया था, फिर भी वो उसको जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है वो देखकर दुख होता है कि मेरे ऊपर कभी कुछ इल्जाम लगाना की कोशिश बहुत बार हुई लेकिन नहीं पकड़ा गया। तो चलो इधर कुछ एक शब्द को लेकर चलो इनकी प्रतिभा भी मलिन करे, तो उनके लिए उनकी बड़ी बड़ी टीम बैठती रहती है। 29 तारीख को मेरा वक्तव्य हुआ, 1 तारीख को जब उस दिन भी पूछा गया था, उस दिन कुछ नहीं बोली हमारी बहन, लेकिन 1 तारीख को उसे याद आया, किसने याद दिलाया, किसने सारा कंस्पायर किया, करने दो, पाप उनके पास रहेगा। लेकिन मैंने जो कुछ बोला अभी, ये जो वक्तव्य हुए हैं सारे,
वो वक्तव्य करने में कौन है उतना देख लेना, उनके ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। उसी तरह महिलाओं का सम्मान वहां भी होना चाहिए। पार्टी के लोग कुछ भी बोले और उसके लिए कुछ नहीं, हम बोले तो बात का पतंगड़ बना देते हो, उसका ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन फिर दोबारा कहता हूं, मैंने किसी की भावना अगर मेरे वक्तव्य से ठेस पहुंची हो तो मैं संवेदना जताता हूं। मुंबई में खटपट हो और संजय राउत की एंट्री न हो, यह कैसे हो सकता है? तो आइए उनसे भी इस मामले पर ज्ञानार्जन कर लेते हैं। अरविंद सावंत जी हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है, सांसद है। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है कि ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का तो उसमें महिला का अपमान कहाँ होगा? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? हाँ, आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा। ये राजनीतिक इवेंट्स करते हैं लोग। बाहर का माल है तो बाहर का माल है ना, इंपोर्टेड है। बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ती है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई व्यक्ति है, यहाँ की नहीं है, स्थानिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, ये भूमि कन्या नहीं है। इतना ही तो कहा है, तो उसका इतना इशू करने की जरूरत नहीं है भाई। अब सुनिए सियासी महाभारत के इन तीनों पात्रों का परिचय। संजय राउत शिवसेना यूबीटी के फायर ब्रांड नेता हैं और उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी। अरविंद सावंत शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता हैं। साइना एनसी पेशे से मुंबई की नामी फैशन डिजाइनर रही हैं। फैशन डिजाइनिंग से राजनीति में आई और टीवी डिबेट में भाजपा प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का पक्ष रखती रही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन 29 अक्टूबर को साइना एनसी ने सबको चौंकाते हुए भाजपा से पाला बदलकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चली गईं। शिंदे शिवसेना ने इन्हें मुंबा देवी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा खुद तो आधिकारिक तौर पर 152 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, मगर अपने सहयोगी दलों को 17 उम्मीदवार दिए हैं। उन्हीं में से एक हैं साइना एनसी। भाजपा के 12 सदस्य एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, 4 सदस्य अजीत पवार की एनसीपी और आरपीआई में शामिल हो गए और टिकट पाकर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा से दूसरी पार्टियों में आने की वजह से इन्हें आयातित यानी